मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रीता मिश्रा आपका अपना यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो ये आज देखिए कितनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है और पूरे जगह पानी एकदम इतना भर गया था। और उसके बाद हम फिर अब आ गए, अंदर आए हैं और यहाँ पर मेरी हो रही है पोछा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अपना लोगों का काम तो नहीं रुक सकता है, तो काम तो करना ही है टाइम पे अपना लोगों को। और तो सुबह की चाय हो गई थी सबकी, तो अंदर में झाड़ू लगा के हम लगा रहे हैं पोछा। और बाहर का भी पानी आ रहा है चप्पल चप्पल, हम सबको मना कर दे बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है एकदम, मतलब इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है जब मैंने स्कूल जाने का भी जगह नहीं मिला है लोगों, गाड़ी कैसे जाता, पूरे रोड पे पानी भरा हुआ था। इस वजह से अभी ट्विंकल स्कूल भी नहीं गई। और यहाँ पर मेरी पोछा वोछा सब मेरी हो गई है। इसके बाद अभी हम बाहर में आ गए हैं सफाई करने के लिए। इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश से हमें पानी गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बारिश के पानी से ही हमारा पूरा फर्श ये सफाई हो गई। थोड़ा सा ये हुआ हम गीले हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा ही गीले हो गए हैं, लेकिन हमको सफाई करना था क्योंकि आज वही पितर पक्ष का आखिरी है, तो हमें आज पितर का ब्राह्मण भी खिलाना है। इस वजह से हमें पूरा अंदर बाहर पूरा सफाई करना था। और दीदी के भरोसे नहीं रही, अब उतार दिए 11 बजे और मेरी पूरी सफाई हो गई गाइज, और हम बिल्कुल पूरे गीले हो गए थे। और यहाँ पर अब हम नहा धो के रेडी हो गए और आज हम पहन रहे साड़ी। आप लोग जानते हैं जब जब कोई ओकेज़न होता है या कोई ऐसा कोई ख़ास दिन होता है तो ही हम साड़ी पहनते हैं, ऐसे हमारा साड़ी नहीं पहनना होता है। तो आज का ये आपका साड़ी ब्लॉग ही है और ख़ास दिन में ही साड़ी पहनना होता है। मेरा ऐसे मूड भी नहीं होता और एक तो गर्मी की वजह से भी मूड नहीं होता है पहनने का। तो आप लोग बताना ये वाली साड़ी मेरी कैसी लग रही है। और आप लोगों को बताएं इतनी पुरानी साड़ी है, इतनी पुरानी साड़ी है मैं करीब आपको 13-14 साल पुराना ये साड़ी है। आज मेरा मन हुआ ये वाला साड़ी पहन ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बिल्कुल हल्का है। और गाइज मेरा बाल बिल्कुल अभी गीला है, तो इस वजह से हम बाल में रबर बैंड नहीं लगाएं, सिर्फ क्लेचर लगा लिए। जब ये सूखेगा तो फिर रबर बैंड लगाएंगे, क्योंकि बाल इतना गिरता है खुले बाल में, तो किचन जा ही नहीं सकते हैं। और गाइज़ आप लोगों का क्या हाल है, कहाँ कहाँ से आप हमारी ब्लॉग को देख रहे हो। उसके बाद हम तैयार हो गए हैं, उसके बाद हम आगे मंदिर की सफाई करने के लिए। और आज हमें मंदिर की सफाई करना है, फिर हमें करना है पूजा। यहाँ भी आज हमें भोग लगाना है और आज पापा का भी माला वाला सब चेंज करना है, तो बहुत काम है। और सारे काम तो हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहता है और कोई करने वाले तो है नहीं। और हम हाउस वाइफ लोगों को अगर भगवान ना बनाए तो पता नहीं घर का क्या हाल हो। और हम लोग के पास में इतनी एनर्जी भगवान दे के भेजते हैं, जो एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और मतलब सुबह से लेके आप 12 बजे रात तक भी लगे रहो तो भी आपको लगेगा कि हमारे पास अभी भी एनर्जी है, थोड़ा सा कोई और काम कर ले। तो आप लोग बने रहें आज के ये साड़ी ब्लॉग में। और हमारी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइज यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है संपन्न, अब पूजा पाठ मेरी हो गई, हम भोग यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके बाद फिर आज हम पापा का माला चेंज करेंगे। तो आप लोग पूरी ब्लॉग में बने रहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद हम आ गए बाहर, और बाहर में बहुत तेज़ ही बारिश हो रही है, लग रहा है हम पूजा करने में भी भीग जाएंगे। और थोड़ी सी मेरी साड़ी देख रहे हैं आप लोग, मेरा साड़ी पीछे में गीला हो गया है क्योंकि बारिश ही ऐसी हो रही है। लेकिन पूजा भी करना हमको ज़रूरी था, सूरज को अर्घ देना था, तुलसी जी को सफाई करके तुलसी जी की पूजा करनी थी, और जो कि जल्दी जल्दी किए, मन से नहीं कर पाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ उड़ भी है, तो उससे भी पानी आ रहा था मेरे ऊपर। तो मेरी पूजा हो गई है अब संपन्न। तो गाइज आज पापा को पहला दिन हम माला पहनाए थे, उस माला को आज चेंज कर दिए क्योंकि आज पापा का तीर्थ है। तो आज के दिन नया माला पहनाना था हमको माँ पापा को, और पापा को हम माला पहना दिए हैं। और उनसे हम
दिल से उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं जो आप घर में सुख शांति दीजिएगा, आशीर्वाद दे के जाइएगा और आपका सेवा हम हमेशा करते रहेंगे और पहले भी करते थे और अब भी हम आपका सेवा कर रहे हैं। और पितर हम लोग को जितना आप आशीर्वाद दे के जाएंगे ये समझ लीजिए आप उतना प्रगति करेंगे, यही है पितर में। और पितर में बहुत ही ज़्यादा पावर रहता है, वो अगर हम लोगों को आशीर्वाद दे दे तो हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद गाइस हम आ गए हैं अब किचन में, और किचन में हम ये रात में ही गोभी को काट के रख लिए थे, गोभी फ्राई होने के लिए चढ़ा दिए। हम आलू भी बॉयल कर लिए हैं क्योंकि हमें बनाना है सब्जी, पंडितों लोगों के लिए हमें बनाना है सब्जी और बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनेगा। इसमें हम 2-4 काजू, 2-4 बादाम और टमाटर और गरम मसाला दे करके अच्छी तरह से इसको हम पीस लेंगे क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, तो काजू और टमाटर से ही रस की गाढ़ा करना है और ज़्यादा रसे वाली नहीं बनाना है, लटपट टाइप का हमको सब्ज़ी बनाना है क्योंकि आज हम खिलाएंगे पंडित लोगों को दही और चूरा, क्योंकि आज एकादशी है तो दाल चावल नहीं खिला सकते हैं, इसलिए आज हम दही चूरा ही खिला रहे हैं। और पंडित लोग ने ही बोले जो हमें दही चूरा ही खाना है और आज के ब्राह्मण मोस्टली ना आपको दही चूरा ही खाते हैं बिहार साइड में। जो बिहार साइड से होंगी उनको पता होगा दही चूरा पंडित लोगों को हम लोग खिलाते हैं। और सारा व्यवस्था हो गया है, सिर्फ बचा है आपको ये सब्ज़ी, तो सब्ज़ी थोड़ा सा अच्छे से बना रहे हैं। और ऐसे आप कुछ भी पूजा पाठ या किसी पंडित लोगों के लिए खाना बनाइए तो वो आपका अच्छा बनता ही बनता है, कितना जल्दी बनाइए, ऐसे भी तो जल्दी रहता ही है कोई काम रहे या पूजा पाठ सब में, लेकिन वो आपको खाना अच्छा बनता ही है क्योंकि तो वो अंदर से एक उस टाइप की श्रद्धा हो जाती है ना। तो आप अगर मन को जिस टाइप से मन रख के खाना बनाइएगा, खाना में स्वाद टेस्ट वही आएगा। अगर आप गुस्से में खाना बनाइएगा या कोई टेंशन में खाना बनाए तो फिर खाना में मज़ा नहीं आता है खाने में। इसीलिए कहते हैं आजकल महाराज जी लोग जो आप खाना जब भी बनाओ तो भजन गाती हुए या मन को खुश रख के ही खाना बनाइए, तो वो खाना में आपको बरकत भी होता है। तो यहाँ पर हम गोभी अच्छे से भूज लिए हैं और हमारा मसाला भी पीस चुका है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और वो आलू और गोभी भूज के निकाल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मसाला की तैयारी करने के लिए। तो कढ़ाई में तेल डाल दिए और ये हींग जीरा डाल के जब थोड़ा सा जीरा चटक गया तो उसमें हम हींग डाल दिए। और अगर बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी बनाइए तो हींग आप लोग ज़रूर दिया कीजिए, उससे क्या होता है सब्ज़ी में आपको दोगुना स्वाद आ जाता है। हमें तो हींग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज आप लोग बताइएगा आज हम साड़ी में कैसे लग रहे हैं। और साड़ी की आदत नहीं है ना तो बिल्कुल लगता है जैसे साड़ी हमारा मतलब साड़ी में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हम नहीं करते, या नाइटी पहनेंगे या हम सूट पहनेंगे, साड़ी में हमें बिल्कुल ही कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। और अभी तो ऐसे भी उमस की टाइम है, बारिश हो रही है फिर भी उमस उतना ही है। तो गाइस यहाँ पर हम तेल में मसाला डाल दिए भूनने के लिए और अभी हमें सब्ज़ी बनाना और सारी तैयारी हमारी हो गई है। हस्बैंड हमारे पूजा कर रहे हैं, माँ भी नहाने के लिए चली गई हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 हुआ है और 10 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। तो पहले सब्ज़ी बना कर रख देते, उसके बाद हमें थोड़ा सा रूम वूम भी ठीक करना है। अभी हम रूम वूम नहीं ठीक किए हैं, डायरेक्ट पोछा वो जो बाहर की सफाई किए ना उसमें हम हो गए थे गीले, इस वजह से हमें नहाना पड़ा जल्दी। जब सब मसाला सब भूज गया था तो फिर ऊपर से ये हम डाल दिए हैं, इसमें पाउडर डाले हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर सब डाल दिए हैं और हल्दी नमक डाल के अच्छी तरह से भूज लेंगे इसको। थोड़ा सा पानी दे करके, क्योंकि काजू दिया हुआ है तो इस वजह से क्या होता है ना कढ़ाई में आपको चिपकने लगता है, तो थोड़ा सा पानी दे करके। तो ये देखिए तेल इसका छूट चुका है, इसका मतलब क्या है ये हो गया है। और आखिरी में ये वाली गरम मसाला हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है और ये हम थोड़ा सा भी सब्ज़ी में दे देते, कलर भी चेंज हो जाता है और स्वाद भी हो जाता है। आप लोग बताना आप लोग कौन सा गरम मसाला यूज़ करते हो और उसका नाम ज़रूर बताना, और ये वाली गरम मसाला कैसा होता है ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मेरी उसमें हम जितने आलू गोभी सब भूज के रखे थे उसको हम इसमें डाल दिए हैं।
तो गाइज मेरी यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है। आप लोग बताना आज का सब्ज़ी हमारा कैसा बना है। और सच में गाइज हम खाए थे तो बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर हम चूड़ा को अच्छी तरह से साफ़ करके इस प्लेट में निकाल के रख लिए हैं और सब कुछ व्यवस्था करके रख देंगे। तब फिर पंडित जी लोगों को फ़ोन करेंगे, वो लोग आ जाएंगे। और चूड़ा को झाड़ करके खूब अच्छे से चून ऊन करके, और ये दही हम रात में जमाए थे। तो ये देखिए हमारा दही कितना अच्छा दही जमा है। और आज हमारे घर में भी सबको यही खाना खाएंगे, दही चूड़ा और आलू गोभी की सब्ज़ी। और आप लोग बताना किसको किसको दही चूड़ा और आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। और उसके बाद हम सब्ज़ी वब्जी ढक दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम में हम एक तो बारिश भी हो रही थी, सब कोई हॉल में बैठे थे तो हम नहीं ठीक किए थे। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिए, क्योंकि पंडित जी लोग आने वाले हैं खाने के लिए। और आप लोग बताना हमारा ये हॉल कैसा लग रहा है। और क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो इसलिए बहुत जल्दी मेरा घर फैलता है। अगर अभी दो आदमी भी बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा मेरा घर फैल जाता है, क्योंकि छोटा है, स्पेस कम है और यहीं पे सब लोग बैठते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें जगह की दिक्कत हो जाती है। और अब सब व्यवस्था हो गया है। यहाँ पर हम डाइनिंग टेबल पर पेपर बिछा दिए हैं और यहीं पे सब कुछ रख देंगे। तो यहीं पे हम चूड़ा प्लेट में निकाल के रख लिए हैं और यहीं पे दही मिठाई सब इकट्ठा रख लेंगे। तो फिर क्या होता है ना, परोसने में अच्छा होता है। नहीं तो अब एक वहाँ है एक वहाँ है। तो ये दही चूड़ा केला मिठाई सब कुछ हम यहाँ पर रख लिए हैं। तो गाइज़ अब सब कुछ हो गया है, व्यवस्था मेरी पूरी हो गई है। और आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और कैसा लग रहा है हमारा आज का ये ब्लॉग। और आज तो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी काम किए, खुश भी हैं, क्योंकि आज पापा का है। कहते हैं ना ब्राह्मण खाते हैं तो समझ लो कि पापा ही खा रहे हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा खुशी हो रही है। आज हम पापा का खाना खिलाएंगे। ये हमारे पतिदेव आ गए हैं बाहर से, और क्यों वही लाने गए थे, पान लाने के लिए गए थे, क्योंकि पंडित को हमको पान खिलाना था। तो ये पान ला दिए हैं। और इसके बाद अभी और यहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ पंडित आने को बाकी है। तो गाइस ये पंडित जी खा रहे हैं, उनके आगे से नहीं लिए वीडियो, अच्छा नहीं लगता किसी खाते हुए वीडियो बनाने में, पीछे से लिए। तो पंडित जी खा करके वो चले गए हैं और पंडित जी को हम विदाई भी किए, सब कुछ किए। अब हम फैमिली वाले सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पर माँ भी बैठी हुई हैं, हस्बैंड भी हैं, सब कोई खाना खा रहे हैं और इसके बाद हम भी खा लेंगे। तो गाइस हमारा आज का यही आपको ब्लॉग है। और सुबह से लेकर के अभी तक हम यही किए हैं। अभी आपको 12 बज रहा है। इसके बाद हम फिर टिंकल ही कुछ बनाना, क्योंकि वही एक है जो दही चूड़ा सब नहीं खाती है, उसके लिए कुछ बनाएंगे। चावल तो आज बनता नहीं है, उसको चावल ही पसंद है। देखते हैं, पूछेंगे। ये सब्ज़ी के साथ में अगर रोटी या पूरी कुछ भी खा लें तो अच्छा है। और आइए आप लोग भी हम लोगों के साथ में दही और चूड़ा खा लीजिए, और आप लोगों को पता चल जाएगा दही चूड़ा का स्वाद क्या होता है। ऐसे जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं बिहार के हैं आइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर मेरी पूरी संपन्न हो गई, अच्छे से पंडित जी लोग भी खा लिए। और मेरी दीदी भी आ गई थी बर्तन धोने के लिए, तो उनको हम कह रहे थे शाम में ना आइएगा आप, क्योंकि सब काम हो ही गया है। जो 2-4 बर्तन है ये भी लेकर के आप धो लीजिए।